रमजान के दिनों में बुरहानपुर की मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। बुरहानपुर की मांडा गली गुलजार होती थी इन दिनों में। इफ्तार पार्टियों के दौर चला करते थे, लेकिन लॉकडाउन में शहर थम सा गया है, खामोश है। रमजान में रोजेदार पावन है, रोजे के साथ लॉकडाउन के लिए भी। बुरहानपुर का सूरत हाल भी अलग नहीं। रमजान की रौनक हो और बुरहानपुर का गांधी चौक इलाका खाली रहे, ऐसा तो सदियों में नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के कहर ने इस इलाके की भी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये वही गांधी चौक इलाका है जहां बुरहानपुर की जामा मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में होकर नमाज अदा किया करते थे रमजान के इन दिनों में। लेकिन अब तो इस इलाके में परिंदा भी पैर नहीं मार रहा। लॉकडाउन का असर है ये। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन के वक्त में भी हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ गया है। जिस तरीके से हम नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं अपने घरों में और जिस तरीके से हमने शब बारात गुजारा अपने घरों में, इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी हमें अपने घरों में ही 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करना है, रोज़े की पाबंदी करना है और तरावी की नमाज अपने घरों में ही अदा करना है। लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों से बाहर किसी भी वक्त नहीं निकलना है। रोजेदार ये बखूबी जानते हैं कि अगर इकट्ठा हुए तो रमजान में खुदा की इबादत में ये गुस्ताखी होगी, वादा खिलाफी होगी, क्योंकि इन्हें पता है सोशल डिस्टेंसिंग की रेखा को पार करना गुनाह है। कुरान में भी तो कहा गया है ये रहमतों का महीना है, नेकियों का महीना है और लॉकडाउन तोड़ना तो सरासर इंसानियत से धोखा होगा। और अगर लॉकडाउन तोड़ा तो कोरोना कहर बरपाएगा। रमजान में जब नमाज को नहीं जाएंगे हम, जब हम मस्जिद में नहीं जाएंगे तो अपने आप ही उसका पालन हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम नमाज को नहीं, हाँ नमाज को जाएंगे तो वहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए हम नमाज को नहीं जा रहे मस्जिद। इफ्तार पार्टियां भी सब बंद रहेगी, सिर्फ घरों में रोजे खोलेंगे, घर में नमाजें होगी और हो रही है। हाँ यकीनन थोड़ी दिक्कत सबको जरूर हो रही है। उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो इफ्तार पार्टी ना करें, घरों पर ही रहकर 5 वक्त की नमाज अदा करें, क्योंकि इस वक्त अगर कोई दुश्मन है तो वो कोरोना ही है। लिहाजा रमजान में बुरहानपुर में भी घरों में कैद होकर रोजेदार ऊपर वाले को याद कर रही हैं। हमारे फायदे के लिए लगाया गया ना जी, कि हमारे बच्चे बीमार ना पड़े, हम बीमार ना पड़े, इसके वास्ते। रोजा तो रखना फर्ज है, रोजा तो रखा ही जाएगा, भले ही सादे तरीके से हो। अगर घर में सब्जी, जैसा आम अभी जो आम तरीके से सब्जी बन रही है, दाल चावल बन जा रहे हैं, दाल रोटी बन जा रही है, तो अभी रोजा इसी शक्ल से खुलेगा। अगर कोई सहूलत है सरकार अगर गवर्नमेंट दे देती है तो सब चीज़ें अगर कोई आ जाता है तो खरीद लेंगे, और नहीं आएगा तो रोज़ा तो रखना है और ऐसी तरीके से उनको रखना होगा, क्योंकि बाहर जाना मुनासिब बात नहीं है। इफ्तार के लिए यहाँ होम डिलीवरी से सामान पहुँचाया जा रहा है घर घर। ऐसा पहली बार हुआ होगा। ये होम डिलीवरी भी लोगों को नाकाफी लग रही है, लेकिन मजबूरी है। लोगों ने तय किया है वो सादगी से रोजा खोलेंगे। इसके लिए महिलाओं को दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन तैयारियां घर में ही कर ली गई हैं। घर में खाने का सामान तैयार किया जा रहा है। दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान तो नहीं है इस बार, दाल रोटी से भी काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन रोजेदारों को इसमें भी सुकून है। परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक के फैज़ान के सबब से अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए। याद रखिए लॉकडाउन जो लगा हुआ है इसका हम सबको पालन करना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे अपने घर वालों की भी हिफाजत है और हमारे अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों की भी हिफाजत है। अब आपको उस इलाके में लिए चलते हैं जहां रमजान में बहारें होती थी। यह है बुरहानपुर की मांडा गली, जहां रमजान का चांद दिखा और गली में चहलकदमी बढ़ जाया करती थी। चाहे कपड़ों का मार्केट हो या फिर गहनों की चमक, चूड़ियों का बाजार हो या सिंगार का साजो सामान, पकवान से सजी हुई दुकानें हो, सब कुछ थम सा गया है।
लगता है जैसे बाजार की नब्ज किसी ने थाम ली हो। बाजार के वीरान होने की ऐसी तस्वीर कभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि ये चमक धमक ही तो कहती थी कि रंग गुलजार हैं और रातें महकती सी। कारोबारी भी जानते हैं कि मुश्किल वक्त है और देश के लिए सबको एक साथ खड़े होना है। ये बुरहानपुर का खानकावाट का इलाका है, मांडा गली कहलाती है। ये कपड़ा मार्केट है। यहाँ 1 तारीख से ही चहल पहल हो जाती थी। सब व्यापारी अपनी दुकानों को साफ सफाई रखते थे, माल वगैरह भरते थे। लेकिन ये लॉकडाउन चलते हुए कोरोना वायरस के सब कुछ बंद है। रमजान में अपनों की खैरियत मांगी जा रही है, लेकिन इस बार अल्लाह से ये भी मांगा जा रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में दुनिया को कोरोना से निजात मिल जाए। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।